Everyone and welcome to Shikshak IAS JKAS. How are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. हम अभी जो lecture series करें we are doing on current affairs. हम लोगों ने पहले environment का एक chunk complete किया है. Then we completed a lot of things under your international relations. हमने last class में भी काफ़ी international कुछ 3-4 lectures से हम international relations पढ़ रहे थे. अभी हम basically जो start करने वाले हैं we are going to start about geography. और जोग्राफ़ी में हम क्या बात करेंगे? हम जोग्राफ़ी में उन कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे विच हैव बीन इन न्यूज़. फाइन. सो हम इन कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे विच हैव बीन इन न्यूज़. जो आज के लिए हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा AMOC, AMOC, विच इज़ एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. ठीक है, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा. नाउ बेसिकली व्हाई दिस एमॉक इज़ इन न्यूज़, क्योंकि अभी जो IPCC की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा है कि जो एमॉक है इट इज़ लूजिंग इट्स स्टेबिलिटी. ठीक है, ये अपनी स्टेबिलिटी जो है वो खो रहा है और आने वाले कुछ सालों में मतलब 21वीं सदी में ही इन द 21st सेंचुरी इटसेल्फ ये जो एमॉक है इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस एमॉक और ये एमॉक का क्या फिनोमिना है और ये स्टेबिलिटी अपनी क्यों लूज़ कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू एमॉक, अनदर इम्पॉर्टेंट thing which we need to understand and learn is about it is what is it? Okay, so it is about what? It is about, ठीक है, another important thing जो हमको पढ़ना है that is about your what is happening thermo haline सर्कुलेशन. ठीक है, क्योंकि एमॉक को समझने के लिए हमको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में भी समझना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कोल्ड वाटर. ठीक है, ये आपका कोल्ड वाटर, ये आपका वार्म सरफेस वाटर और इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं आपका जो बेसिकली आपका थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है इसके साथ इम्पैक्टेड रहता है. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या. ठीक है, नाउ what did I say? Before getting on to AMOC we need to understand about the thermohaline circulation. नाउ थर्मोहेलाइन पहली बात तो सर्कुलेशन मतलब कि मूवमेंट. फाइन. अब इस थर्मोहेलाइन वर्ड को आप दो हिस्सों में बांट दो. थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी. ठीक है, ये आगे आपके कि जब कभी भी मूवमेंट होता है and that movement of water is dependent or it is because of two factors, that is temperature and salinity, that is called as the thermohaline circulation. बस अब जब कभी भी ये सर्कुलेशन या ये जो वाटर का मूवमेंट है ये आपका हम विद रिस्पेक्ट टू एटलांटिक ओशन पढ़ते हैं तो बोला जाता है इट इज़ व्हाट? एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. सिंपल, जब कभी भी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स दैट इज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी दैट इज कॉल्ड एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. और जब कभी भी ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आपके एटलांटिक ओशन में या फिर इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एटलांटिक ओशन हो तो हम उसको बोलते हैं एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. सिंपल. ठीक है, अब ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है अंडरस्टैंड करते हैं. पहला हमने बोला टेम्परेचर इज द कंडीशन. ठीक है जी, पहला फैक्टर. और सेकंड फैक्टर इज योर सैलिनिटी. ठीक है, अब टेम्परेचर मतलब कि दो हो सकते हैं. वन कैन बी योर वार्म एंड अनदर कैन बी योर कोल्ड. राइट, जब कभी भी वार्म आपका वाटर होता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयर ऑलवेज मूव्स ऊपर की तरफ.
ठीक है, ऑब्वियसली लाइट होती है, इट इज़ गोइंग टू मूव ऊपर की तरफ, और जब कभी भी कोल्ड होता है तो वहाँ पे हमेशा देयर इज़ ऑलवेज डिसेंट। ठीक है, नाउ अगर आपको, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वाटर का, कि जब कभी भी वार्म होगा तो आपका जो वार्म सरफेस वाटर होता है जो आपका कहाँ पे होता है, वो ऑब्वियसली आपके ट्रॉपिक्स में होता है, राइट? वो आपके ट्रॉपिक्स में होता है, राइट? ठीक है, और आपका कोल्ड वाटर कहाँ पे होता है, वो हमेशा आपके पोल्स पे होता है। हम विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी ये आपका पोल है और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक मतलब कि वार्म वाटर है, और मतलब कि कोल्ड वाटर है पोल पे। अब पोल पे बिकॉज दिस कोल्ड वाटर इज हैवी, तो इट इज गोइंग टू कम डाउन, राइट? जब भी ये पोल से कोल्ड वाटर इट कम्स डाउन, तो यहाँ पे वो क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ वॉइड, मतलब कि यहाँ पे खालीपन रह जाएगा। अब वो खालीपन को फुलफिल कौन करेगा, उस खालीपन को फुलफिल करेगा ये ट्रॉपिक वाला वाटर जो लाइट है, एंड इट इज गोइंग टू मूव अप। तो ये जो सर्कुलेशन हो रही है, इट इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। मतलब जब कभी भी ठंडा पानी फ्रॉम द पोल्स इट टेंड्स टू डिसेंड, और गर्म पानी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इट टेंड्स टू मूव अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर। दैट इज व्हाट, दैट इज योर सर्कुलेशन डिपेंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, नाउ हेयर, क्योंकि हम कोल्ड वाटर की मूवमेंट के बारे में बात करें, लेट अस टॉक अबाउट अपवेलिंग, कि अपवेलिंग क्या होता है। आपने हमेशा से सुना होगा, जब कभी भी जहाँ पर भी अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर की, वहाँ पे इट इज़ ऑलवेज गुड फिशिंग, वहाँ पे हमेशा आपके गुड फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली होता क्या है, अपवेलिंग का मतलब है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका कोल्ड वाटर आया ठंडे वाली एरिया से, और यहाँ पे आपके ट्रॉपिक से क्या जा रहा है, वार्म वाटर जा रहा है। अब देखो, जब ये ठंडा पानी बिल्कुल नीचे से आएगा, तो ये सिर्फ पानी नहीं आएगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। So what is it going to get? It is going to get both water as well as nutrients. Now these nutrients are highly beneficial. किस चीज़ के लिए beneficial है? They are highly beneficial for your phytoplanktons. और इन phytoplanktons के ऊपर फीड करते हैं आपके zooplankton। ठीक है, नाउ जब कभी भी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, इनको खाने के लिए मछलियाँ भी तो आएंगी, राइट? इसीलिए जब कभी भी अपवेलिंग होता है आपके कोल्ड वाटर का, तो वहाँ पे हमेशा एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है आपके मछलियों के लिए। तो जब वहाँ पे मछलियाँ आती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ गुड फिशिंग ग्राउंड, और वहाँ पे हमेशा जो फिशिंग इंडस्ट्री होती है वो वहाँ पे फ्लरिश करती है। सो दिस इज अनदर पॉइंट रिलेटेड टू योर वाटर, रिलेटेड टू योर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। सो हम लोगों ने अभी देखा कि क्यों कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जा रहा है, और अब जो आपका वार्म वाटर है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इट इज गोइंग अपवर्ड्स। सो दिस इज वन, दैट इज टेम्परेचर वेरिएशन। अब हम बात करेंगे सैलिनिटी। अब क्या होता है ना, देखो, सैलिनिटी मतलब कि नमकीन पानी, राइट? अब देखो, जब भी आपका वार्म होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा, राइट? नाउ दिस इवेपोरेशन, अब वहाँ पे इवेपोरेशन होगा। अब देखो, याद रखिएगा दो चीज़ें, इवेपोरेशन और फ्रीजिंग हमेशा और हमेशा फ्रेश वाटर की होती है, ठीक है, सैलिनिटी की नहीं होती है। सो जब कभी भी इवेपोरेशन हो रहा है, जब कभी भी फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज ऑफ द फ्रेश वाटर। नाउ दिस वार्म वाटर, अब क्या होता है, ठीक है, अब देखो, मतलब कि पोल्स, अब हम पोल्स के बारे में बात करते हैं। अब पोल्स में क्या है, आइसबर्ग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वो किसके हैं, वो फ्रेश वाटर के हैं, राइट? फ्रेश वाटर के हैं, तो पीछे क्या बच गया,
पीछे आपका सेलाइन वाटर बच गया। सेलाइन वाटर की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो सेलाइन वाटर की डेंसिटी बीइंग ज़्यादा, तो कोल्ड वाटर ऑलवेज सिंक्स। बस इतना याद रखिए। तभी हमने देखा कि जब कभी भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तब मूवमेंट जो है कोल्ड वाटर की नीचे की तरफ होती है। एंड सिंस अगर आपका इवेपोरेशन जब आपका वार्म वाला एरिया होता है तो वहाँ पे ये सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए वार्म वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। सो कोल्ड वाटर जो होता है बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी उस कोल्ड वाटर की, सो दैट कोल्ड वाटर इज गोइंग टू बी हैवी, सो हैवी वाटर इज गोइंग टू सिंक डाउन। दिस इज कॉल्ड एज योर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। एम आई क्लियर? सो जब कभी भी मूवमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स दैट इज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, उसको हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। मतलब कि सिंपल शब्दों में और उसमें देखा जाए, सो कोल्ड वाटर it is going to sink down, hot water it is going to rise up. Now जब ये नीचे जाएगा it is going to create a void. That void is going to be filled by what? It is going to be filled by the hot water, right? और ये कोल्ड वाटर कहाँ जाएगा? जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे void क्रिएट हो जाएगा, तो दिस कोल्ड वाटर इज गोइंग टू कम ओवर हेयर एंड द अपवेलिंग ऑफ वाटर, ये जो अपवेलिंग है आपके कोल्ड वाटर का, इट क्रिएट्स ग्राउंड्स फॉर फिशिंग। ठीक है, सो याद रखिएगा जब आपको अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर के बारे में बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे हमेशा आपके क्या होंगे, फिशिंग के ग्राउंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, राइट? Let's just have a look at this. Now, this is what is your thermohaline circulation. You see over here, ये आपका एटलांटिक वाला रीजन है, ये आपका एटलांटिक ओशन वाला रीजन है, और यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रहा है, आपका कोल्ड वाटर इज कमिंग डाउन। ठीक है, आपका कोल्ड वाटर, दिस ब्लू इज कोल्ड वाटर इज कमिंग डाउन एंड द हॉट वाटर, देखो यहाँ से ये नीचे जा रहा है, इट इज पुशिंग इट नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा घूमकर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो आपका कोल्ड वाटर वाला जो अपवेलिंग क्रिएट होता है, दिस इज क्रिएटिंग फिशिंग ग्राउंड्स। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज योर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इन ग्रेट ओशन करंट्स। और जब कभी भी ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आपके एटलांटिक ओशन में होती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज योर AMOC, that is what? That is your Atlantic Meridional Overturning Circulation. So this has been a lot in news. ठीक है, सिंस हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे, दैट इज़ द इम्पैक्ट। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ AMOC आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हैं, आपको प्रिलिमिनरीज में भी पूछ सकते हैं, और आपको डायरेक्टली मेंस में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो कंटेक्स्ट पढ़ा है न्यूज़ का वो ये था कि जो आपका IPCC की रिपोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो AMOC है इट इज़ डिक्लाइनिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट डिक्लाइनिंग? ठीक है, देखो AMOC सबसे पहले तो सबसे पहला रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का? दैट इज़ योर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, तो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ अंडरस्टैंड कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे आपका AMOC को अफेक्ट कर रहा है। देखो AMOC क्या? थर्मोहेलाइन मतलब कि टेम्परेचर, और सैलिनिटी हमने पढ़ा, सैलिनिटी जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है आपके टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अगर कोल्ड वाटर होगा इट इज़ गोइंग टू बी हैवी, इट इज गोइंग टू सिंक, एंड हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब देखो, अब था क्या अब देखो आपके पोल्स में सैलिनिटी थी क्यों? वहाँ पे सैलिनिटी थी क्योंकि जो फ्रेश वाटर था वो आइसबर्ग्स बना रहा था, ग्लेशियर्स बना रहा था, तभी सैलिनिटी वहाँ पे ज़्यादा थी ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी और ये आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट करना शुरू कर जाएंगे, मतलब अब वो जो फ्रेश वाटर के जो ग्लेशियर्स और जो आइसबर्ग्स थे, दे आर गोइंग टू मिक्स विद द सेलाइन वाटर ऑल्सो। जब ये फ्रेश वाटर इज गोइंग टू मीट विद द सेलाइन वाटर, दैट मीन्स सैलिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज,
When salinity is going to decrease, मतलब density of water is going to decrease. So when density of water is going to decrease, तो उससे क्या होगा, जो कोल्ड वाटर का जो मूवमेंट था फ्रॉम पोल्स टू द ट्रॉपिक्स, वो भी तो डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ ए मॉक जो है वो आपका अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपनी चरम सीमा पे है. अगर मैं आज, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द 17th ऑफ मे, और आज का जो आपका 16th ऑफ मे का टेम्परेचर था वो 56 ईयर्स में पहली बारी दिल्ली में 49.5 तक आपका मई के महीने में टेम्परेचर टच हो चुका है. सो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें होने वाली है. अनदर पॉइंट, अब आप देखो विद कंटेक्स्ट टू इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन की वजह से जो है यहाँ पे हमारे मानसून आता है. ठीक है, अटलांटिक का तो हमने पढ़ लिया है. अब देखो, इंडियन ओशन इज वन ऑफ द वार्मेस्ट, रादर द वार्मेस्ट ओशंस ऑफ ऑल. जो आपके 5 ओशंस हैं, आई होप यू नो द, नाउ देयर आर 5 ओशंस. 5 ओशंस जो है उनमें से सबसे गर्म इज योर इंडियन ओशन, राइट. अब ये जो इंडियन ओशन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इट इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर वार्मर. इवन मोर वार्मर मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट. लो प्रेशर का मतलब है रेनफॉल क्रिएट होने वाली है. सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंडियन ओशन भी जो है वहाँ पर भी जो है वो हमको रेनफॉल की कंडीशंस जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी. सो ए मॉक अगर स्लो डाउन होता है, मतलब कि वो जो उसका प्रोसीजर है पूरा का पूरा, कोल्ड वाटर से नीचे आना, अप वेलिंग क्रिएट करना, ये सब चीज़ें करना, सो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट रेनफॉल ऑल्सो. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ वॉट वी डिड टुडे. हम लोगों ने बात किया है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस. एंड थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस के मद्देनज़र जो हमने आज बात की है, हमने बात की है आपके ए मॉक के बारे में. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस. सो थैंक यू गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. उस लेक्चर में हम और ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हम लोग साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकेन्स क्या होते हैं. हम लोग एक्वा ऑल्टा के बारे में बात करेंगे. हम लोग हीट डोम के बारे में बात करेंगे. सो इन द कमिंग लेक्चर्स हम और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKAS 2022, our test series जो है are available on our app शिक्षक. तो हमारी ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, और वहाँ पे जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ ओपन टू ऑल हमारा टेस्ट जो है वो ऑलरेडी एक अवेलेबल है. तो आप उसको डाउनलोड करें और हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है उनको ज्वाइन करें. 12 टोटल टेस्ट्स हैं, जिसमें से 8 आर गोइंग टू बी सेक्शनल टेस्ट्स एंड 4 आर गोइंग टू बी फुल लेंथ सिलेबस test. So thank you guys, and I will see you in the next lecture. Thank you, have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.